आपकी आवाज। जागो इंडिया, सुबह की 6:30 बजने वाले और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में क्यों हो रही है विंग कमांडर अभिनंदन की चर्चा, साथ ही बताएंगे बिहार में आज कहां किसकी है राय। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में पीएम मोदी का बड़ा खौफ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर का बड़ा खुलासा, कहा भारत के हमले के खौफ में ही कैप्टन अभिनंदन को छोड़ा गया। नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर ने अयाज सादिक ने कहा, हमसे विदेश मंत्री ने कहा अभिनंदन को भारत को नहीं सौंपा तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर करेगा अटैक। अयाज सादिक ने अभिनंदन की रिहाई से पहले मीटिंग का भी जिक्र किया, बोले बैठक में आर्मी चीफ बाजवा के पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक में इंटेलिजेंस की बात शेयर करने की बात मानी, बयान को करार दिया और गैर जिम्मेदाराना। पाकिस्तान के डर पर खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल को घेरा, कहा राहुल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के दौरान पिछले साल 29 फरवरी को पाकिस्तान की सीमा में घुस गए थे कैप्टन अभिनंदन, 1 मार्च को पाकिस्तान ने की थी रिहाई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लगे प्रधानमंत्री मोदी के नारे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सामने नारेबाजी। नेशनल असेंबली में मोदी का नाम सुनकर गुस्साए शाह महमूद कुरैशी, कहा नारेबाजी करने वालों में मोदी की रूह समाई। दिल्ली और आसपास के जिलों में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण पर नजर रखने के लिए आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी। EPCA की जगह लेगा प्रदूषण पर नजर रखने के लिए बनाने वाला आयोग, इसरो के प्रतिनिधि को भी मिलेगी जगह, चेयरपर्सन के अलावा केंद्र और NCR के राज्यों के होंगे प्रतिनिधि। बिहार में पहले चरण में 54.26% वोटिंग हुई, 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव शांति से संपन्न हुआ। पहले फेज में शांतिपूर्ण रहा मतदान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा लोगों ने अनुशासित रहकर की वोटिंग, कोरोना के SOP का किया पालन। बिहार में वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, ADG के मुताबिक 93 केसेस दर्ज किए गए। पहले चरण में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह, आरा में 83 साल की बुजुर्ग ने बेटे के साथ वोट डाला। वोट देने से पहले गिरिराज सिंह ने लखीसराय के मंदिर में मत्था टेका, फिर वोट किया। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार साइकिल से वोट डालने पहुंचे, वोट देने से पहले मंदिर में मत्था टेका। कमल निशान वाला मास्क लगाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार, विपक्ष ने निशाना साधा। रामेश्वर चौरसिया ने पैतृक गांव जबरा में डाला वोट, बीजेपी के श्रेयसी सिंह ने भी किया मतदान। प्रधानमंत्री मोदी का तेजस्वी पर हल्ला बोल, जंगल राज का युवराज, कहा किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट इन्हीं लोगों के पास। पटना की रैली में पीएम ने पूछा क्या जंगल राज में बिहार IT हब बनने का सपना देख सकता था। प्रधानमंत्री ने किया सवाल, क्या जंगल राज के युवराज बिहार को IT या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में ले जा सकते हैं आगे। पीएम के बहाने पीएम ने किया सचेत, कहा जैसे मास्क पहनकर खुद को कोरोना से बचा सकते हैं वैसे ही एक वोट से बिहार को फिर बीमार होने से बचा सकते हैं। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोरोना काल में जंगल राज वाले आए तो दोहरी मार पड़ेगी। जंगल राज वालों के पास किडनैपिंग कंपनी का कॉपीराइट है, वो आए दिन तो नौकरी देने वाली कंपनियां भाग जाएंगी। दरभंगा में RJD पर प्रधानमंत्री मोदी का अटैक, कहा बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को हराएंगे। दरभंगा की रैली में पीएम ने राम मंदिर निर्माण का किया जिक्र, कहा पहले तारीख पूछने वाले अब ताली बजाने को मजबूर। मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार, जनता से NDA के पक्ष में वोट देने की अपील की। बिहार के सिवान में योगी की रैली, कहा जम्मू कश्मीर में अब सिवान के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। CM योगी ने कहा 15 साल पहले कांग्रेस और RJD ने मिलकर बिहार में अराजकता और जंगल राज में बदलने का किया था काम। राहुल गांधी ने भी की 2 रैलियां, कहा इस बार दशहरे पर रावण नहीं, पीएम का पुतला जला, पंजाब के लोगों ने गुस्से में ऐसा किया। राहुल गांधी ने वाल्मीकि नगर रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा हमें सरकार चलाना आता है, झूठ बोलना नहीं। वाल्मीकि नगर की रैली में राहुल गांधी ने पकौड़े और चाय के बहाने पीएम मोदी पर चुटकी ली, अगली बार पीएम के आने पर चाय और पकौड़े खिलाने को कहा। रैली में राहुल ने कहा छोटे किसान और मजदूरों को बर्बाद करने के लिए लागू हुआ नोटबंदी और लॉकडाउन। BSP के 5 विधायकों ने की बगावत, यूपी में 10 सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश से मिलने वाले 4 BSP विधायकों का आरोप, BSP उम्मीदवार रामजी गौतम के प्रस्तावक के रूप में उनका हस्ताक्षर फर्जी, सपा समर्थक प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज। मध्य प्रदेश की अंबा सीट से BSP उम्मीदवार बंसीलाल जाटव बीजेपी में शामिल, 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को MP में होने हैं उपचुनाव। MP में बीजेपी ने उपचुनाव की हर 28 सीट के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया, सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन का भी वादा।
कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग। बिहार के सीतामढ़ी में छात्रा की हत्या पर बवाल हुआ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या, लोगों ने शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिवार के मुताबिक कुछ लड़के पिछले कई दिनों से करते थे पीछा। पुलिस पर शिकायत के बावजूद मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में तेज आवाज में भजन बजाने के विवाद में सुशील नाम के शख्स की हत्या। पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने 3 सगे भाइयों पर चाकुओं से किया वार। आदर्श नगर हमले में 3 बुरी तरह जख्मी, 2 भाइयों को सफदरजंग अस्पताल में किया गया शिफ्ट। 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी चांद अब भी फरार। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने मृतक के परिवार से की मुलाकात। कहा दिल्ली सरकार परिवार को हर संभव मदद करेगी। बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस में परिजनों से मिली एसआईटी की टीम, घटना के सीक्वेंस की ली जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसी हाल में दोषियों को नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। निकिता मर्डर केस के आरोपी तौसीफ का पॉलिटिकल कनेक्शन, चचेरा भाई नू से कांग्रेस का विधायक। राजस्थान के अलवर में एक परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अलवर के बेमचंद ने कोर्ट से वापस हिंदू धर्म में आने के लिए लगाई गुहार। 2018 में बना था मोहम्मद अनस, धर्म परिवर्तन के बाद लगाया अत्याचार का आरोप। यूपी के गोंडा में एक शख्स ने बेटी को लव जिहाद में फंसाने का आरोप लगाया। समझौते के लिए बुलाकर चाकू से किया वार। शिकायत के बाद केस दर्ज। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी, पुलिस वालों ने खदेड़ा। बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप। अष्टमी के दिन बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई थी। यूपी में गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई। बांदा में गैंगस्टर श्याम मोहन की 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने किया जब्त। यूपी के सीएम योगी ने नीट एग्जाम की टॉपर कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को सम्मानित किया। आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। योगी ने यूपी के मुख्य सचिव को दिया आदेश, आकांक्षा को टॉपर घोषित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लिखे खत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर एनसीपी चीफ शरद पवार की चुटकी। कहा मंत्रालय में शिवसेना के भगवा झंडा लहराने की 30 साल से बात सुन रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। रिश्वत से जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली आर्मी कमांडर सम्मेलन को संबोधित किया। लद्दाख में चीन के सामने तनकर खड़ा होने के लिए सेना के जवानों की तारीफ की। कमांडर सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा चीन के साथ जारी रहेगी बातचीत। देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने में आर्मी की अहम भूमिका। शनिवार को गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अहमदाबाद से केवड़िया तक सी प्लेन सेवा की होगी शुरुआत। संसदीय समिति के सामने पेश हुए ट्विटर के अधिकारी। डेटा प्रोटेक्शन पर 2 घंटे तक हुआ सवाल जवाब। राष्ट्रपति के आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी सस्पेंड हुए। ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों की जांच के भी आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानहानि मामले में बरी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दायर किया था मुकदमा। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत और बोले मनोज सिन्हा, कृषि भूमि की 1 इंच जमीन किसी को बेची नहीं जाएगी। चेन्नई में राजभवन के बाहर SFI का प्रदर्शन। मेडिकल सीट में राज्य के छात्रों के लिए रिजर्वेशन की मांग। दिल्ली में बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल समेत नॉर्थ MCD के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई। सभी मेडिकल स्टाफ को सितंबर तक की सैलरी भी मिली। दिल्ली के मंगोलपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक घर पर हमला। आरोपी ने 1 दर्जन युवक ने मचाया उत्पात। बदमाशों ने डंडों और रॉड से गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी हिरासत में। मुंबई के वर्सोवा इलाके में महिला पेंटर ने किया सुसाइड। बिल्डिंग से कूदकर जान दी। पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। मुंबई में ट्रैफिक कांस्टेबल को विभाग ने सम्मानित किया। बिना हेलमेट रोकने पर स्कूटी सवार महिला ने कृपाण से हमला किया था। संयम दिखाने के लिए पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में 6 छात्रों की नहर में डूबकर मौत। तैरने के दौरान हुआ हादसा। MP के इंदौर में घरेलू विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। 3 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में डॉक्टर से 2.5 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। अलादीन का चिराग होने का झांसा देकर मरीज ने की ठगी। 2 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस ने अगवा किए डॉक्टर को छुड़ाया। मंगलवार को अस्पताल से अगवा हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने 10 करोड़ की मांग की थी। गुजरात के नर्मदा में शराब से भूमि पूजन करने का मामला सामने आया। कार्यक्रम में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक और बीजेपी के पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। परंपरा का दिया हवाला। बलिया में हर्ष फायरिंग में भोजपुरी गायक गोलू राजा को हाथ में गोली लगी। BHU के ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती। देश में कोरोना ग्राफ 80 लाख के पार। 70 लाख से 80 लाख तक पहुंचने में लगे 18 दिन। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 50,000 नए केसेस। 508 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 1,20,000 लोगों की जान गई। दिल्ली में पहली बार एक दिन में सामने आए 5,000 से अधिक कोरोना केस। 5,673 लोग संक्रमित। दिल्ली में आप विधायकों ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। सफाई कर्मियों के साथ सिविक सेंटर पर हंगामा। 4 विधायकों पर केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,738 लोगों को कोरोना। 91 लोगों की जान गई। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या 1,32,000 के पार। अब तक 4,158 लोगों ने दम तोड़ा। रीओपनिंग
5 की सितंबर में जारी गाइडलाइंस 30 नवंबर तक बढ़ी। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2049 नए केस, 18 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से बीते 24 घंटे में 8,790 लोग संक्रमित हुए। 7,660 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार रिस्क लेने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र सरकार को साधुओं का अल्टीमेटम, 1 नवंबर तक मंदिर नहीं खुले तो ताले तोड़कर अंदर दाखिल होंगे। फिलाडेल्फिया में अश्वेत शख्स की मौत पर अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में गई थी जान। न्यूयॉर्क में पुलिस ने 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, पैगंबर कार्टून विवाद को लेकर लोग भड़के। कराची में जलाया गया राष्ट्रपति मैक्रो का पुतला। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर महीने के लिए लगाया गया लॉकडाउन। राष्ट्रपति मैक्रो ने दिया ऐलान। अमेरिका के लुइसियाना में जेटा तूफान ने दस्तक दी। इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, सड़क पर पानी भरा।